अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खट्टी मीठी आलू बहारे की चटनी लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार। पहले तो शादियां ते अक्सर दी जाती सी तो लोग टुट के पै जाते सन, मतलब कि एकदम गायब कर देते थे। इतनी ये मज़े की बनती है। एक पाव मैंने ले लिए खुश्क आलू बहारे, साफ़ कर लिए। अगर इसमें कोई चीज़ हो, कोई टहनी हो, कोई पीस हो तो निकाल लें। इसमें 2 से ढाई कप आपने पानी शामिल कर लेना है। आम शीशे के गिलास जो भी घरों में होते हैं वो वाले 2 से ढाई गिलास आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। आलू बहारा गलने तक ये पानी जो है ड्राई हो जाएगा, बहुत ही कम रह जाएगा। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया और साथ ही इसमें जाएगा काला नमक और रेड चिली पाउडर। ये इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल कर दिया, जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये जो आलू बहारे की चटनी है इसको तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो आलू बहारे जो हैं थोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस चटनी में मैं बादाम भी शामिल करूँगी, तो साथ वो भी मैंने गर्म पानी में रख दिए ताकि इनका छिलका जल्दी से रिमूव हो जाए। और इसमें जाते हैं 4 मग्ज़, वो अपनी मर्ज़ी से आप 1 चम्मच या 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं। तो इस चटनी को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये इतनी मज़े की बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाफ़ कप जो है मेजरिंग कप वो मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। अगर आपको चीनी कम लगे तो थोड़ी और भी शामिल कर सकते हैं। तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगी है, 1 पाव आलू बहारे के हिसाब से। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है मेरी चटनी। और अभी मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ़, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो मज़ेदार सी मेरी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है, कोई इतना टाइम इसमें नहीं लगा। और नो, बादाम डालना तो मैं भूल ही गई। चलें अभी मैं शामिल कर लेती हूँ इसमें 4 मग्ज़ मैंने 1.5 टेबलस्पून ले लिए थे और साथ कुछ बादाम ले लिए। बादाम आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपने बादाम वगैरह नहीं डालने, क्योंकि ये आलू बहारे की चटनी है। तो इसमें आलू बहारे जो हैं वो नुमाया नज़र आने चाहिए, ना कि बाकी नट्स। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी चटनी रेडी है, मुंह में अभी से पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े की है और खाने को हज़म करती है, इसीलिए शादियों में अक्सर ये दी जाती थी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो आजकल लोग शादियों में इसे कम ही यूज़ करते हैं, कभी कभी कहीं मिलती है। तो ये आप अपने घर पे बनाएं और ट्राई करें और मुझे सब्सक्राइब कर दें अगर आपको चटनी पसंद आई है। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और चटनी बना के खाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।